चलिए दोस्तों, आज के सेवा हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय, दूरी तथा चाल है? बिल्कुल नहीं, उसी पर आधारित रेस। ठीक है, उसी का भैया है। तो 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकेंड में तथा बी 45 सेकेंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है? ठीक है, रेस का सारे थ्योरी आपको बता चुके हैं। यदि आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो पहले वहाँ से जाकर थ्योरी क्लास देख ले, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज लिखल से देख ही रहे, क्वेश्चन बनेगा इसमें लगातार। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए साथ साथ सॉल्व करने का। देखिए, सॉल्व करते हैं। कहता है कि 100 मीटर के दौड़ है। दौड़ कितना मीटर के है? 100 मीटर के रेस करा रहा है। मतलब जहाँ से शुरू होगा दौड़ और जहाँ अंतिम में पहुँचना है वहाँ तक की दूरी है 100 मीटर। ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में। मतलब अकेले अगर ए दौड़ेगा तो 36 सेकंड में दूरी तय कर लेता है और बी जो है 45 सेकंड में इसको तय कर सकता है। ठीक बात। लेकिन ई दौड़ में अगर ऐसा घटना है तो ए हरा देगा। जो कम समय में तय कर गया वह ना जीत जाता है। तो ये हरा देगा ए बी को। तो ए बी को कितना मीटर से हरा देगा ये पूछ रहा है। चलिए, हमको दोनों का समय दिया हुआ है। जब समान दूरी रहे, रेस तो दोनों को बराबर दूरी ना दौड़ला कहेगा, अलग अलग दूरी दौड़ला तो कहेगा ना जी उतने दौड़ना है, जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाता है। तो जब दूरी समान रहे, तो जब समय दिया रहे अलग अलग, जैसे ए का भी समय दिया है दौड़ने का, बी का भी। ए क्या कह रहा है कि 36 सेकेंड में दौड़ जाता है, बी को कहता है कि 45 सेकेंड लेता है। ये कथी दिल है? इस समय दिल है। ठीक, तो यदि इस समय दिल है तो आपको पता है कि जब दूरी समान रहे, जब दूरी समान रहे रे भैया, तो जो समय का रेशियो होता है उसके उलट देने से, उसका व्युत्क्रम कर देने से वो किसका रेशियो आ जाता है? चाल का रेशियो आ जाता है। एक दूसरे का विलोमानुपाती होता है, पता है। चलिए, दो गो में ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एला ऐसे लिखा जाता है 45 36। अब देखिए, जब रेस उस होता है तो उसको जब जीत हार जखनी डिसाइड होगा, कोई एगो जीत जाएगा जो पहले पहुंचेगा, तो जे टाइम पर पहुंचेगा हारने वाला के लिए भी वो टाइम बजत रहेगा कि ना, उतने समय होते रहेगा कि ना। उसी समय ना मान लीजिए कि कहा कि 36 सेकंड में ए पहुंचता है, तो जैसे ये 36 सेकंड होगा तो ए तो पहुंच जाएगा, लेकिन बी कहीं ना कहीं नहीं अटकल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका चाल कम उम्र रहने के कारण ए नहीं अटकल रहेगा। तो इसीलिए ना जब समय सेम हो जाता है तो चाल का जो रेशियो होता है ना, वही दूरी का भी रेशियो हो जाता है। तो कहीं चाल का रेशियो रेस में लिखल है तो इसीलिए दूरी का भी काम करता है। तो इसको चाल कहिए या दूरी का रेशियो कहिए। ठीक है, चलिए समझ गएंगे, सेम में रह जाता है। और समय के विलोमानुपाती चाल, चाल के विलोमानुपाती कर देते तो समय। तो ऐसे ऐसे नहीं करते, एक पलट पलट के करते हैं। ठीक है, विलोमानुपाती मतलब ये, रेशियो फिट करते हैं, फिर एक सिंपल बनाते हैं भिन्न से, तो ऐसा बन जाता है। चलिए, इसे कहने के बाद इसमें पढ़ना नहीं, ऐसे हो जाता है, दो गो रहता है। तो अब हम क्या जानते हैं? ए बी को कितने मीटर से हराता है? तो देखिए, हिया ए बी को कितना मीटर से रेशियो के हिसाब से हरा रहा है? अंतर देखिए तो 45 36 में 9 का अंतर है। ठीक है, चलिए 9 मीटर रेशियो के हिसाब से 9 से। और टोटल दूरी कितना हुआ रे भैया? टोटल रेस प्रतियोगिता कराया गया है 100 मीटर का। तो टोटल दूरी कौन तय करता है? जो जीतता है। जीतता हुआ हमेशा टोटल दूरी तय करता है। तो बताइए कौन जीत रहा है? ए बी को हराता है, मतलब ए जीतता होगा तब ना बी को हरा दिया। तो ए जीतता है तो ए का दूरी कितना तय करना पड़ेगा? 45। तो टोटल दूरी कौन तय करेगा? जो जीतता है। तो टोटल दूरी की तुलना टोटल वाला से गुणे हमको निकालना है कि कितना से हरा देगा। तो दोनों का अंतर कितना है? 9। तो 9 से, इसीलिए ए बी को कितना से हराएगा कितना मीटर से? निकल गया। मीटर इस सेकेंड में दिल था तो चाल समझ गया मीटर प्रति सेकेंड में। एक बात और देख लीजिए, ये मीटर में है रे भाई, आधी किलोमीटर में रहता तो 1000 से गुना करा के उसको पहले मीटर में बना लेते। ठीक है, ये मीटर में था इसलिए डायरेक्ट तुलना करा दिए। ठीक, और ना वैसे भी नहीं करते तो एक और होता है कि पहले बना लेना, अंतिम में बदल लेना होता है, जो मैं ऑप्शन दिल रहा है।
तो ये निश्चित राशि मीटर में है तो कट कुट के रिजल्ट कथी में निकल जाएगा, मीटर में निकल जाएगा। ठीक है, रेशियो मीटर में रहना किलोमीटर में रहना उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं होता है। रेशियो वाले चैप्टर में अच्छा सा बता चुके हैं। निश्चित राशि जे में रिजल्ट हुआ उसी में ना निकल जाता है, मीटर में है। चलिए तो 9 × 45 अब 20 × 100, अब कुछ कट रहा अब तो ख़त्म हो गया सब। तो इस तरीक़ा से हमको कितना आ गया 20 मीटर। कितना मीटर से हरा देगा बउआ को 20 मीटर से। चलिए रे भाई बा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रे भाई बा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए एक 200 मीटर की दौड़ में अमृत दौड़ 200 मीटर की दौड़ हो रहा है, जिसमें बी को 35 मीटर से हरा दिया। अमृत यह बता दिया कि चल 35 मीटर से हरा दे। चाहे समय के रूप में देखे गए तो कह रहे कि 7 सेकेंड से हरा देता है। तब 35 मीटर से मतलब जब अंत में जब जीत गया होगा ए, तब बी उससे 35 मीटर पहले रह गया होगा, पीछे छूट गया तब ना हार गया। और समय से जब टोटल ये भी तय कर लिया होगा बी, तो उस समय का देखा कि दोनों के टाइम के बीच का अंतर कितना हो गया 7 सेकेंड। मतलब 7 सेकेंड बोलिए चाहे 35 मीटर से उसको हरा देता है, ए हरा देता है बी को। ठीक बात, ए कितनी देर में यह दौड़ पूरा करता है? तो कह रहा है कि बताओ ए कितना समय लिया होगा शुरू से लेकर अंतिम तक में, यह ना कहता है कितना देर में पूरा करता है। तब बताइए जो जीतता है वह हमेशा पूरी दूरी तय करता है। यदि दूरी का रेशियो मैं अगर इस भाग से लिखूं कि ए हरा देता है बी को 35 मीटर से, तो जखनी ए जीता होगा तो ए को पूरा दौड़ तय करना पड़ा होगा कि ना। हार गया 35 मीटर से, तब पूरा दौड़ में से 35 हटा दें, तब बी का कितना दूर ओकरा से पीछे खड़ा रहती पता चलते कि ना चलता। दूरी का रेशियो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दूरी का रेशियो लिख सकते हैं ए और बी का। देखिए टोटल रेस 200 मीटर का हुआ, तो ए जीत गया, तो जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है। और कह रहा है कि 35 मीटर से बेचारा बी को हरा दिया, तो ए में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा 165 होगा। चलिए तब नहीं 35 मीटर पीछे छूट गया तो हार गया बी, हाँ, अथवा 7 सेकेंड से। अब निश्चित राशि समय देल है। ठीक बात, तब बताओ जब हमको दूरी का रेशियो पता रहे, अच्छा जीत हार का जब फैसला हुआ होगा तो दोनों के लिए टाइम तो सेम रहता है। तो जब समय समान हो जाता है रेस में, तो जो रेशियो दूरी का आया है वही रेशियो चाल का भी दर्शाता है कि ना। तो इसका ये जो रेशियो आया वो चाल का बोलिए चाहे दूरी का बोलिए। ठीक है, तो जब आप जान गए कि चाल जो है रेशियो अभी हो गया, ठीक, ये भी बात जान गए, दूरी का लिखे और वह बात तो चालों का होता है, तो दोनों रेशियो बदलता नहीं, सेम रहता है। ठीक बात, तो हमें नहीं काम चला लिया, अलग अलग लिखे से बनिया के तही काम चला ली। दूरी का भी जरूरी पड़ेगा तो यह रेशियो के सहारा लेंगे, चाल का भी जरूरी पड़ेगा तो यह रेशियो के सहारा लेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि 7 सेकेंड से हरा देता है, तो कितनी देर में ये दूरी तय करेगा? ये जो है कितना देर में तय करेगा? तो रे भाई बा समय दे दिया एगो भाग। समय का रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता चल गया कि चाल का रेशियो यह रहता है, तो समय का रेशियो कैसे निकलता है? इधर इधर पलट जाता है जब 2 गो रहता है तो, और 2 गो से अधिक रहेगा तो ऐसे ऐसे पलट के हरो कैल्शियम लेके आप फिर भिन्न को सिंपल में बना लेते हैं, आपको पता है। चलिए रेशियो सेट करना, तो यहाँ चाल का रेशियो कट रहता है तो काट भी लेते, 9 भी काटेंगे तो यो बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी समय दूरी चाल में एक आध जगह देखते हैं जब दूरी उड़ी निकालना रहता है इन्ने उन्ने करके, तखनी पता चलता है गड़बड़ा जाता है रेशियो काटने से। चलिए तो कोई बात नहीं, तो ये समय का रेशियो कैसे लिख दिए देख लिए। अब आप देखें कि ए बी को जो है 7 सेकेंड से हरा देता है। ठीक, समय निकालना है तो चलिए सेकेंड वाला के लेकर चलते हैं। 7 सेकेंड से हरा देता है, तो ये निश्चित में हरा दिया, रियल में हरा दिया 7 सेकेंड से। तनी देखिए तो हियाँ कितना से हराता है रेशियो में, तो ये 65 और 200 के बीच में 35 का अंतर होगा। ठीक है, 35 का अंतर है, मतलब इतने हराता है रेशियो में 35 से। तो अंतर की तुलना अंतर से समय 7 सेकेंड से हो रही, मतलब दोनों के समय के बीच में 7 सेकेंड का अंतर। आ हियाँ समय के बीच में अंतर देख ली 35, ऑल टेकन टाइम है ना, टोटल दूरी तय करने में लिया गया समय के अंतर का लिए डिस्टेंस। चलिए डिफरेंस निकाल लिए, तो समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से कर दिए आ गुणे। अब हमारा निकालना है ए कितना देरी में ये दौड़ पूरा करेगा, तो ए वाला के समय कितना 165,
टेकिंग टोटल टाइम्स ना 165 आ सेकेंड में है निश्चित राशि तो कट कुट के सेकेंड में आते, रेशियो कुछों में हो से फर्क पड़ता नहीं है। मान लीजिए घंटे है तो घंटे है आ इसमें 3600 से हम गुना करा दिली तो सेकेंड तो ना हो तो 3600 से गुना करावे को होता है तो फिर तो 3600 से 3600 कट जाते। एला रेशियो कुछ में रहे फर्क ना पड़ता है। निश्चित राशि सेकंड में है, कट कुट के लास्ट में सेकंड में थे। ये कहती हो बी कितना देर ले दौड़ को पूरा करे में तो समय बी के लिया हुआ 200 तो यहाँ 200 से गुना कराते। अभी ए के कहा रे भाई बा तो ए द्वारा लिया गया टोटल दूरी और दूरी बोला गया। यह दौड़ कितना देरी में पूरी करेगा, देरी मतलब समय निकाले ला कहता है तो ए का समय से गुना करा दिए। चलिए तो ई कट गया 7 5 35 5 3 15 5 3 15 33 बार में कट गए मतलब कितना रिजल्ट रहा 33 सेकेंड। इस तरीके से बन गया। कुछ करना था पहला लाइन से हम यहाँ से दूरी का रेशियो लिखे। आपको पता है कि रेस में जो दूरी का रेशियो होता है समय समान होने के कारण चाल का भी रेशियो उगे हो जाता है। अब जब चाल के रेशियो पता रहते तो समय के लिख लेंगे, 2 गो रहता है तो कैसे। अब बस समय निकालना था तो निश्चित राशि अंतर की तुलना यहाँ समय के अंतर से कर दिए कि कितना से हार जीत हो रहा है बस। अब जे निकालना रहता ठीक है ना। ये कहता कि बताओ ये तो पता है कि जीत ले तो 200 मीटर तय कर ले। ये कह देती कि बी कितना मीटर तय किया रे भाई बा तब बी वाला यहाँ कितना है गुना करा लेती। तो चलिए वो सब बात हटाइए, हमको जो निकालना था ये कितनी देर में दौड़ पर करता है तो निकाल दिए। इस तरीक़ा से बनता है। कैसे किए देख ली, रेशियो जो लिख लिया बन जाएगा। चल ले भाई अगला क्वेश्चन देखो। चलिए दोस्तों तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल कितनी है। देखिए दौड़ है तो जाहिर सी बात है ए में तो अब एक गो निश्चित राशि दिया भाई। ए में तो कहा ना कि कितना दूर से हराया है, टाइम भी अलग अलग दोनों का नहीं दिया। तो वैसी कंडीशन में तो अब चाल या समय या दूरी का रेशियो लिखना मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ दिमाग लगाइएगा तो आप पाइएगा कि देखिए टोटल दौड़ना है दोनों का 800 मीटर मतलब दूरी हमको पता है कि 800 मीटर ट्रैक का दूरी है और ए बी को 15 सेकंड से हराता है मतलब दोनों के हार जीत का जो अंतर है समय का वो 15 सेकंड का है। यदि ए पहुंचने में अगर 10 सेकंड लेता है तब बी को पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 15 सेकंड से हरा है तब 15 सेकंड 10 में जोड़ देंगे तो मतलब 25 सेकंड लगेगा। ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो समय यदि हम ए का पता कर लेंगे कि ए पूरा दौड़ने में कितना समय लगा तो उतना जोड़ देंगे 15 सेकंड और ज़्यादा तब बी का भी समय पता चल जाएगा। जब बी का समय पता चल जाएगा तो टोटल दूरी 800 अब बी के दूरी से बी के समय लिया गया टोटल से भाग देंगे तब बी के चाल नहीं निकल जाएगा। ऐसे अलग अलग निकलना होगा तो इसमें कुछ है नहीं। दौड़ देख के ना सोचिएगा कि यहाँ रेशियो सेट नहीं हो रहा है। चलिए अब जान गए कि हमको इस पॉइंट से लेकर जहाँ तक जीत निर्धारित होना है टोटल दूरी ट्रैक का कितना है 800 मीटर। तो ये तो सबको दौड़ना रहता है 800 मीटर। अब कहा कि ए बी से 15 सेकेंड। अब मान लीजिए ए द्वारा लिया गया टोटल टाइम जो है ए का समय हम टी मान लेते हैं। ए का समय हम टी मान लिए तखनी बी 15 सेकेंड से हार गए। तो मैं आपसे पूछूं कि बी का समय बताओ तो आप कहिएगा बी के समय जितना आते उनमें 15 और जोड़ दो तब ना जाके बी पहुँचते, क्योंकि 15 सेकंड पीछे रह गए तब तो 15 सेकंड से पहुँचल होते ए भी आ बी भी टोटल दूरी तय कैले होते तब दोनों के टाइम के बीच अंतर देख ले तो अरे 15 सेकंड के अंतर है। तो ई टी तो ई पक्का टी प्लस 15 ले लेते, 15 सेकंड ज़्यादा अंतिम में पहुँचे में ले लेते तब ना जान गए कि अच्छा अंतर का कि 15 सेकंड के अंतर है। तो ए टी में पहुँचल होती तब बी 15 सेकंड बाद पहुँचा होगा वो फाइनल बिंदु पर मतलब शुरू से अंत तक। चल ये तो समझ गया। अब क्वेश्चन में की देल है, क्वेश्चन में देखिए 2 भाग में क्वेश्चन कर दिया है। कहा कि दूरी तो हर बार दूरी तो इसको दौड़ना है 800 मीटर तो ए को भी दौड़ना है और बी को भी 800 मीटर दौड़ना होगा। दूरी तो दोनों के लिए 800 मीटर होगा। ठीक बात। अब ए के चाल दे दिले, स्पष्ट कर दिले कि ए के चाल 8 किलोमीटर है। बताओ दूरी पता रहे आ किसी व्यक्ति का आपका चाल भी आपको पता रहे
तो उससे आप समय नहीं निकाल लीजिएगा। समय क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। समय क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। टोटल दूरी है बट्टा वस्तु द्वारा लिया गया चला गया चाल, तो उससे भाग देते हैं तो दूरी समय निकल जाता है दूरी बट्टा चाल करने से। हम देख ली कि अरे ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो काट कूट में दिक्कत होते। या तो एक किलोमीटर में कह लेबी तो किलोमीटर से किलोमीटर कट के घंटा में अतई, आ न तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, चाहे मीटर प्रति मिनट बदलना, किसी एक में बदलेंगे तब ना कट के समय आएगा। चलिए, हमको पता है कि यहाँ 15 सेकेंड से हराता है, तो चलिए इसी को सेकेंडे में बदलते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए कितना से गुना भाग करना होता है? तो 8 गुने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेला 5/18 से गुना कराना होता है। तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। उससे क्या होगा? देखिए, तो दूरी तो हो गया 800 मीटर, आ बट्टा में चाल, तो चाल आ गई 8 गुने 5/18 कथी मीटर प्रति सेकेंड। तो उससे होगा कि मीटर से मीटर कट के सेकेंड में रिजल्ट समय आएगा। चलिए, तो इसको सजाइए, तो ये हो जाएगा 800 गुने, देखिए 18 नीचे रहता है ऊपर भाग जाता है, ये हो जाएगा 8 गुने 5। 8 से काटिएगा 800 को तो 100 बार में कटेगा, इसको 5 से काटिएगा तो 20 बार में कटेगा। बस 18 दूना 36, मतलब 360 सेकेंड। हमको पता चल गया कि ए ट्रैक पर दौड़े में ए कितना समय लेता है? 360 सेकेंड। चलिए, तो ए का समय टी माने थे, टी का मान हमको आ गया, मतलब ए का समय हमको पता चल गया 360, तो हम लिख देंगे 360 सेकेंड। अब सोचिए कि ए का समय पता है, अब 20 के 15 सेकेंड से पीछे रह जाए बाद पहुंचता है, अंतर पता है, तो बी का समय कितना होगा? 360 प्लस 15, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 375 सेकेंड। 375 सेकेंड। तो बताइए, बी का आप समय पता चल जाएगा 375 सेकेंड, और दूरी पता रहेगा, बी को भी तो उतने दौड़ना पड़ेगा, तब बी के चाल पता करने लगता है। तो चाल होता है दूरी बट्टा समय। चाल अमृत, चाल कह रहा है अमृत, तो चाल होता है क्या? दूरी बट्टा समय। तो हम देखें कि बी को भी तो दौड़ना है 800 मीटर, और समय बट्टा में समय कर दीजिए। समय जो है कितना है? 375 सेकेंड। तो देखो रे भाई, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर बट्टा सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन में देखे गली तो कोई मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, सब किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम बदल देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेला कितना से गुना करते हैं? जब मीटर प्रति सेकेंड दे लो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेला 18/5 से। ठीक है, देखिए यहाँ दिल था किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कराए, लेकिन हमको जब मीटर प्रति सेकंड निकलने वाला था तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेला कितना से गुना करा दिए? 18/5 से। तो जैसा ही है तो ये मीटर ख़त्म हो जाएगा, और ये बदल जाएगा किस में? मीटर प्रति सेकंड न रह के अब बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब काट कूट तो लेना था। काटिए, बड़ा मुश्किल कर दिया काटने मेरे भाई। चलिए, कट रहा 5 से, 5 इकाई 5, 6 25, 160 बार मेरे भाई बा कट गया। और काटिए, अभी 5 से ही कट रहा है, 5 सत्ते 35 और 50 25। अब देखिए तो ये 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 2 10, 32 बार में। अब ये 3 से कट रहा हो, 3 6 18, 3 से ही 25 या 75 और कट रहा है। अब लगता है कि कटना मुश्किल है ना। चलिए, तो गुना कीजिए, 32 छक्का 6 दूना 12, 6 दूना 12 हाथ में 1, 36 18 1 19, उसके बाद बट्टा में तो 25 बचल रहते। चलिए, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, तो ये शेष बचल रह जाती, तो 192 में से 175 हटा लो, तो 7 5 12 और ये 8 हो जाएगा। 8 में से 7 का 1, आई तो ख़त्म हो जाएगा। तो 7 192/25 को हम लिख सकते हैं 7×17/25। किलोमीटर घंटा में आयल है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो रिजल्ट बात इतने ना। देखिए,
इसको सॉल्व कर दिए तो हमको आ गया, मतलब कौन वाला आंसर हो जाएगा। अरे ये कैसे 7 लिखल हो, गलती दिल है कि? चलिए इसको 17 बना लीजिए, मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। घटाएंगे 175 घटावे एकरा में से तो 17 न तय हो। चला ये 8.17/25 है तो 8 पूर्णांक तो होते ना, ज़्यादा हो जाते। कितना आता है 7.17/25। चलिए इस तरीका से हो गया। चलिए अब दूसर को, इसमें कुछ था हमको दूरी दिल था आ कहा ए बी को 15 सेकेंड से हरल है तो ए के चाल दिल है तो ए दूरी आ चाल दिल है तो ए के समय निकाल दिलिए आ कहे कि 15 सेकेंड से हरल है तो हम 15 जितना समय वालों में 15 जोड़ दिली तो बी के समय पता चल गया। अब बस बी को भी तो टोटल दौड़ना इतना होगा तो दूरी बट्टा बी का समय किए तो बी के चाल पता ना चल गए, दूरी बट्टा समय किए तो। अब बस इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी से था, इसमें और कुछ था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रे बउआ। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है, जबकि बी वह दूरिया के मतलब बी जो है इसे कितना में तय करता है 3 मिनट 20 सेकेंड में, तब जो है ए बी को कितना दूरी से हरत है, यह ना प्रश्न कहा है। तो दूरी कितना टोटल दोनों के दौड़े का है, ट्रैक की लंबाइया है 1 किलोमीटर तो ऊपर दौड़े जाता है तो ए इतना समय ले लेता है, बी इतना समय, मतलब ए बी का समय देल है, ए बी का समय देल है तो ए बी का समय दिले है 3 मिनट 10 सेकेंड, 3 मिनट और 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। अब बी के टाइम दिले है इसे लेने में 3 मिनट प्लस 20 सेकेंड। देखो रे भाई बा इस समय दिले समय तो मिनट सेकेंड तो एक के जैसन में बदल लेते हैं तो हमारा समय के रेशियो की पता चलेगा। 3 मिनट 10 सेकेंड को टोटल हम तो सेकेंड में बदलेंगे तो 180 सेकेंड होगा, 10 जोड़ देंगे तो 190 टोटल मिला के 190 सेकेंड। चलिए सेकेंड लिखते नहीं चलेंगे रेशियो में। आज 3 मिनट 20 सेकेंड को कितना लिखते हैं 200 सेकेंड, 200 सेकेंड तो सेकेंड से सेकेंड खत्म। रेशियो में रेशियो कटा कोई मात्रा कुतरक होता नहीं है, हाँ ये तो शुद्ध मानना होता है, रेशियो कट जाता है। अब घंटा वाला कर दीजिए तैयो तुलना हो जाता है, मिनट वाला रेशियो दे लगेगा तैयो तुलना हो जाता है, सेकेंड वाला तैयो, क्योंकि इसका कोई ये तो कट ही जाता है। तो रेशियो जो होता है शुद्ध मान होता है, इसका कोई यूनिट इकाई उकाई नहीं होता है। चलिए तो हम पहले तो ये जान गए कि ये अलग अलग डाटा के एकरा एक समय में देखना चाहूँ तो इतना सेकेंड कह सकते हैं कि नहीं, तो हम अलग अलग टाइम समय दे लेता तो समय के बीच रेशियो लिख लिए। ठीक, अब जो समय का रेशियो होता है रेस होता है, जब बराबर दूरी तय करने की बात हो तो जो समय का रेशियो होता है उसके उल्टा करने से किसका रेशियो आ जाता है, चाल का रेशियो आ जाता है। ठीक, हाँ जब रेस में हो चाल का रेशियो पता रहे तो जब जीत हार का फैसला होता है तखनी तो आपको पता है कि समय समान हो जाता है। कहा कि जखनी कुछ जीता होगा वो टाइम सबके लिए उतना टाइम पर, कोई पीछे छूट गया लगा वो टाइम पर तब ना हार गया बेचारा। हाँ तो समय समान रहता है तो जो चाल का रेशियो होता है ना वह दूरी का भी रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो दूरी लिख के सेम लिखते हैं हम, यह लाइन ने या कह लेते हैं, मतलब चाल का रेशियो बोलिए चाहे इसको दूरी का रेशियो बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस अब निश्चित राशि का है तो देखिए 1 किलोमीटर दौड़ा है और इतना समय लिया है। अब प्रश्न कह देता है ए बी को कितना दूरी से हराता है। मैं निश्चित राशि दिख नहीं रहा लेकिन कॉमन सेंस लगा के देखिए। अच्छा एगो बात बताइए, कोई त्रिभुज के तीनों कोनों के बीच रेशियो देता है तो हमें कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है। बुद्धि से जानते हैं कि ना त्रिभुज के तीनों, जब चतुर्भुज के चारों कोण का रेशियो दे रहता है, एंगल का रेशियो दे रहता है, कहता है कि चारों कोण का योग 360 होता है, तो बुद्धि से निकाला होता है। उसी तरीका से एम निश्चित राशि अब हमको दिख ही नहीं रहा है, तो समय रेशियो फिट कर लिया, अब निश्चित राशि तुलना कराने गए तो दिख ही नहीं रहा है। तो कहता है ए बी को कितना दूरी से हराता है, तो ए हराता है बी को। जो हराता है कहने का मतलब जो जीतता है, तो में जीता कौन ए, तो तब ही जीतेगा जब वो शुरू से लेकर अंतिम तक दूरी तय करेगा। जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है, इसीलिए जीता कौन है में से ए जीता। तो टोटल दूरी दौड़ना कितना था, 1 किलोमीटर को कितना कहते हैं 1000 मीटर कहते हैं कि ना रे भाई बा,
1000 मीटर। तो जीता कौन? ए जीता। तो ए का रेशियो कथी है? दूरी का 200 है। तो जीता है ए, तो जितने वाला टोटल दूरी करता है तो तुलना कराएंगे टोटल की तुलना टोटल से, गुने कह रहा है ए बी को कितना दूरी से हराता है, ए हरा देता है बी को। तो देखिए तो ए कितना से हरल है, ये दोनों के बीच में अंतर कितना का? 10 के। तो यह ना 10 से हराता है रेशियो के बीच में। तो बस टोटल दौड़ना था 1 किलोमीटर। यहाँ ध्यान से देखिए तो एगो निश्चित राशि यहाँ छिपल था 1 किलोमीटर, हमरा पता चल गया ए बी को हरा लेता। अब हरा लेता, जीते वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है। तो दूरी देल है तो दूरी की तुलना दूरी से, ओहो में ए जीता है ए वाला से तुलना कराए, ए में बी जीतल रहता तो बी वाला से तुलना कराते, लेकिन जीता है ए तो ए वाला से तुलना कराए। आ कितना से हरा दिले बी के? तो यहाँ कितना से दूरी के बीच में अंतर हो गए, हार गए बेचारा 10। तो बस समझ गएंगे कि एकरा कैसे कर देंगे कि ये वाला मान हमरा आ जाएगा। एक बात और, ये किलोमीटर में देल था, इसको हम मीटर में बदल दिए ताकि कट का हमारा रिजल्ट किस में आए? मीटर में। और नहीं तो किलोमीटर में छोड़ देते तो एक रहता, तो कट के रिजल्ट हमारा कथी में था? किलोमीटर में। तो अंतिम में फिर मीटर में बदलना पड़ता। तो पहले ये एक हम मीटर में बदल लिए हैं ताकि रिजल्ट कट के हमारा कथी में आए? मीटर में आए। निश्चित राशि जे में रह जाएगा उसी में रिजल्ट एक के बार कट क्या था? ऑप्शन मीटर में दिले था, ये जान से हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य 2 से कटेगा 5 बार में, 5 दहिया 50 मीटर। ये ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया, इतना मीटर से हरा देगा। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। यहाँ तो समय दे दिया था खुदे कि इतना इतना समय लेता है। तो जब दूरी सेम रहे तो समय का रेशियो को उल्टा कर देते हैं तो चाल का, और जब जीत हार का तय होता है तो समय वहाँ पे इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। एला दूरी चाल का रेशियो सेम रह जाता है। तो दूरी टोटल दूरी की तुलना जीतने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी दूरी तय करता है, इसीलिए जीते वाला व्यक्ति पूरी दूरी की तुलना जीते वाला व्यक्ति से गुने जीत हार का फासला तो अंतरे के न दर्शाता है। बन गया। कुछ करना है? कुछ नहीं करना था। रे भाई वाह, अगला प्रश्न देख, ठीक हो? चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। तो कहता है ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 5 मिनट का समय लेता है। देखिए समय का हम रेशियो लिख सकते हैं। जब समय का रेशियो लिखा जाएगा तो चाल का लिखा जाएगा, दूरी का लिखा जाएगा। वेरी गुड। आरंभ ए से बी कितना मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ। देखिए पिछला क्वेश्चन देखे कि कितना मीटर से हरा दे, तो दोनों के बीच के जो फासला था उतने मीटर से ना बेचारा हार गया। अमरी कहता है कि ना उतना से हारे ना, दोनों साथ साथ पहुंचे, लेकिन जितना मीटर इन्हें पीछे छूट गया ना उतना शुरू में, जैसे ये दूरी हमको तय करना है, इसको यहाँ से यहाँ आना, तो ए पहुंच गया, अब बी ही छूट गया। तो ये बीच के जो अंतर रहा ना, कहता है कि इतना छूट आप शुरू में दे दीजिए। ए बी को जोरे जोरे नहीं दौड़ाइए, बी को जितना से पीछे छूट गया हियाँ कर दीजिए। अब ए को कहिए दौड़िए, अब ही इतना शुरू से न दौड़ के बी हियाँ से दौड़ते है, तो ऐसा बात होता है कि बी अब पीछे न छूट के क्या होता है, बी दौड़े दौड़े हियाँ पहुँचते, तब तक ए आके हियाँ पहुँच जाते, दोनों एट ए टाइम पहुँचते। ठीक है, तो आखिरकार तो बी तो हारिए न गया हो, ये छूट दे दिले। बात मेरा समझ रहा है? पिछला क्वेश्चन था कि बी हार गया, कितना पीछे छूट गया, तो ए पहुंचा होगा जितना पीछे रह गया वो। अब कहता है कि जितना पीछे रह गए ना उतना शुरू से आगे कर दीजिए उसको। अब जब दोनों दौड़ना तय करेगा तो ये भी दोनों टाइम पर पहुंचेगा कि नहीं। तो आखिर तो घुमा फिरा के तो बतवा यह ना करना चाहता है कि बी हार जाता है बेचारा, छूट दिले, ये तो इतना दूरी ज़्यादा दूरी तय कर ले, तो अंतरे ना होले हो, ये जितना दूरी के एन्ने अंतर होले उतने छूट एन्ने दे, तो दोनों के दूरी के बीच का अंतरे न करे के कारण दोनों टाइम पर पहुंच जाते। चलो वो सब बात हटावा, ये समझला था, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा कि टोटल दूरी 1 किलोमीटर है। टोटल दूरी कितना किलोमीटर दौड़ना है उसको? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 गुना 1000 कर भी तो 1000 मीटर, दोनों बात बराबर है। तो दौड़ हमरा पता, एक ट्रैक के लंबाई पता है। अब ए बी है, ए महाराज हथिन और बी महाराज हथिन, उनके समय के बीच का रेशियो हमको पता है। ई ट्रैक पर दौड़े में ए टोटल टाइम लेता है 4 मिनट 54 सेकेंड, इसको सबको सेकेंड में बदलिए तब हुआ, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 240, अब मैं 54 जोड़बे तो 294 सेकेंड, 294 सेकेंड। ठीक, तो रेशियो में तो सेकेंड उकेंड मेंशन नहीं करते हैं, ऐसे लिख दिए। एक और 6 चौक 24 240
और 50 90 और 4 94, ठीक है 294 अगले सेकेंड। बी से 5 मिनट का समय लेता है, तो 5 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 6 × 35 300 सेकेंड आ जाएगा। सबको सेकेंड में एक जैसा यूनिट में बदल लिए, क्योंकि मिनट सेकेंड था मिनट है, तो सबको एक जैसा सेकेंड में कर लिए। चलिए समय का रेशियो, तो आपको जब दूरियावा तो सेम है आखिरकार तो करना रहता है पहुंचने के लिए। समय 294 आपको क्या लगता है कि हियाँ से लेकर हुआ तक लेगा, चाहे 300 हुआ लेगा, नहीं तो दूरी जब सेम रहा है तो ये जो 300 से कर रहा है, एक मतलब होता है कि जब शुरू से दौड़ेगा ना तो बेचारा ये समय लेगा 300, तो 1 किलोमीटर ये दौड़ेगा तो 300 सेकेंड लेगा। मुझे कहा ना कि 5 मिनट का समय लेगा, तो 300 सेकेंड हुआ, तो 300 सेकेंड कब लेगा, जब शुरू से दौड़ेगा तब। न करा है कि 1 किलोमीटर दौड़ जब होता है तो 1 किलोमीटर ए दौड़ता है तो इतना समय लेता है, और बी भी 1 किलोमीटर दौड़ता होगा तो उतना समय लेता है। समझ रहा है कि ना बात। तो हमको समय का रेशियो पता रहे, जब दूरी सेम रहे तो ये पलट जाता है तो चाल का रेशियो हो जाता है। तो 2 गो में तो इन्ने उन्हें खींच लेते हैं ना, तो एक पलटते 1/इतना इतना करते एलसीएम लेकर बनाते। 2 गो है तो ऐसे कर दिए, ठीक बात है। चलिए अरे भाई लिखो अब, तो ये हो गया 294। अब आपको पता है कि चाल का रेशियो आ गए, वह दूरी का भी रेशियो हो जाता है, क्योंकि टेकन टाइम जीत हार का जखनी फासला होता है सेम रहता है, इक्वल रहता है। जब समय समान रहता है तो दूरी चाल का रेशियो सेम हो जाता है। तो जो चाल का रेशियो वह दूरी का रेशियो हो गया। हाँ, ये ना कि दूरी के रेशियो तो फिर हम 394 लिखो, तो हमारा टाइम है उतना ना, आपके पास टाइम है ना हमारा पास। चलिए तो समझ गए, जब दोनों सेम रह जाता है तो इन्हें कार्य लिख ले ली। अब देखिए ऐसा हम ये ला किए कि जे रहेगा उससे तुलना कराएंगे। तो कहता है कि ए बी के कितना मीटर आगे खड़ा करा दिए, ए से बी के कितना आगे खड़ा दिए कि दोनों अंतिम में टाइम पर पहुंच जाते। तो समझ गएंगे कि दोनों के बीच दूरी के जो अंतरवा होता है उतने न कभी जो आगे चल जो आगे खड़ा रहो कि दोनों भाई टाइम पर पहुँचबे। चलिए तो निकाला है कितना टाइम कितना दूरी पर आगे ओकरा खड़ा करबे। तो हमको पता है कि हमको कह दिया कि ए बी से कितना मीटर आगे खड़ा करे, मतलब बी को तो आगे खड़ा करा दिया, तो ये तो टोटल दूरी दौड़ेगा नहीं, आगे है तो ये तो इतने दूरी दौड़ेगा। जो शुरू से दौड़ेगा अंतिम तक पहुंचेगा वो ना टोटल दूरी लेता है हो। तो 1 किलोमीटर की रेस है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो, तो टोटल दूरी तो हमको निश्चित में 1000 मीटर पता था। तो टोटल दौड़ा कौन, ए दौड़ा के बी, तो आप कहिएगा ए दौड़ा, जो शुरू से अंतिम तक जाता वो ना टोटल दौड़ा हो। तो टोटल रियल में टोटल तो दौड़ेगा ये बेचारा ए, तो ए टोटल यहाँ कितना दौड़ रहा है, दूरी कितना है 300, तो इसका तुलना करा दिए। अब दोनों के भी दोनों तो बराबर बात है ना कि दोनों सेम पर पहुँचती है, दोनों के अलग अलग है। तो जितना 294 है और 300 के बीच में जो अंतर होता है वह ना अंतरवा के छूट दे देवे तब ना अंतिम में पहुँचते। हाँ, तो यह अंतरवे के तो लास्ट में घुमा फिरा के गुना करेला कर रहा है, और कुछ थोड़ा ही है। आ जाहिर सी बात है निश्चित तरह से मीटर में, तो मीटर में कट करते ही तो ये कट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, आई 3 से इसको काटिएगा केकरा ये 6 के, तो 2 बार में कटेगा तो 2 एक गुना कीजिएगा 10 में, तो 10 दूना 20 मीटर, मतलब शुरू से 20 मीटर आगे एक ए से 20 मीटर आगे इसको खड़ा कर देंगे। दोनों के बीच का अंतर जाए उतने ना, कौन ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में। इस तरीक़ा से बन गया। पिछला क्वेश्चन बताया था वो मैं कह रहा था कि कितना से हार गया, तो वो अंतरवे से ना हारता है। हमने कह रहा ना जितना से हार गए ना बेचारा को छूटे देना तो शुरू में था कि अंतिम में, तो अंत बराबरे पहुँच के अब की करते हैं, तो छूट नहीं दिले है हो। हाँ, तो समझ गया, तनी भाषा को घुमा दिया और कुछ नहीं किया। चल ले भाई अगला क्वेश्चन देख, ठीक है। चल ले भाई अगला प्रश्न देख। कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ हुआ तो ए बी को 100 मीटर से हरा दे छै, तो ए बी के बीच हम रेशियो लिख लेबै दूरी का, ठीक। अब कहता है तो बी सी को ये 150 मीटर से हराता है, तो कब हराएगा, जब बी टोटल दूरी तय करेगा तब ना जानेंगे कि हरा दिया। तो यहाँ से बी सी के रेशियो लिखबै, और जब ए बी के रेशियो यहाँ से लिखा जाते, बी सी के रेशियो यहाँ से लिखा जाते दूरी के, तो ए बी सी के अलग अलग हम ना निकालना सीखे हुए हैं, वैसे निकाल लेंगे। लेकिन हमारा जरूरी रहेगा अंतिम में ए सी को कितना से हराएगा, तो ए सी का हम रेशियो पता करेंगे। ए सी का रेशियो तो देना है, तो चलिए पहले रेशियो पता करते हैं तब ना बनाएंगे जी। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है ए 1 किलोमीटर की दौड़ में, मतलब टोटल दूरी 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कहते हैं।
तो ए बी को 100 मीटर से हरा दिया, इन्हें मीटर उटर वाला एकरा मीटर में हम बोल रहे। ए बी को 100 मीटर से हरा दिया रे भाई बा, ए बी के दूरी के बीच रेशियो। तो ए बी को हरा लेता जीतले ये, तो जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। तो दूरी कितना दौड़ना था सबको, 1000 दौड़ना था। तो 1000 ही दौड़ेगा, तब बी 100 मीटर से हार गए, तो इनमें से 100 घटा देवे, मतलब बी पहुँचल कितना होते 900 मीटर रह गए। तो जाके तो कहे यह दौड़वा में बी सी को 150 से हराता है, बी सी के बीच रेशियो। तब बी सी को हरा ले, तब बी तो भाई ना हराएगा जब टोटल दूरी जब तक कोई तय नहीं करेगा, तो जीत हार कैसे होगा। तब बी जब दौड़ा होगा 1000 मीटर, तो 150 मीटर से सी बेचारा हार गए बी के सापेक्ष। तो ए में से 150 घटेबे तो कितना होते 850। तो रेशियो लिखा गए। यदि रेशियो हमको मन होगा काटने का तो काट सकते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य तो कट क्या जीती 10:9। आने देखाओ 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटबी तो 17×5 50, या 5 से काटबी तो 20×5 100। तो ये 10:9 आई 20:17 हमरा भेट जाते। ठीक, अब यहाँ से हम ए बी के रेशियो पता है, बी सी के रेशियो पता है, तो ए बी सी के ना पता कर लेबै। लेकिन हमरा पता केकर करे के, इसी दौर में ए सी को कितना मीटर से हराना है। ए सी, चलिए ए सी को पता करना है। तरे भाई ए के निकालना रहता है तो ये दोनों को गुणा कराते हैं, तो ये 10×20 रेशियो। और सी के अंतिम वाला के निकालना है तो इसे करते हैं 9×17। अब बी निकालना रहता है तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। चलिए सब आपको जानकारी है, रेशियो में सिखा चुके हैं। तो हमरा ए सी के खाली जरूरी था अंतिम में, तो हम ए सी के रेशियो निकाल लिए दूरी का। ठीक, अब इसमें कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो यह रेशियो हो गए। चलिए मतलब 200:1900 जितना होना होगा हो गया रेशियो। ठीक, अब रे भाई देखो, तो कहता है इसी दौर में ए सी को कितना मीटर से हराएगा। तो ए सी को हरा देता है, तो जीतता कौन है, ए। जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। टोटल दूरी का प्रतियोगिता यह रेस में कितना कह ले 1000, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के। ठीक, ऑप्शन से मीटर में है तो मीटर में ना बोल भाई दूरी, तो ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हो। ठीक, तो जीतल कौन, ए जीत रहा है। तो ए सी के रेशियो में ए के रेशियो इतना है, तो जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। एला टोटल की तुलना टोटल से गुणे। अब अंतर कितना तेरे भाई देख ले, लास्ट में गुना हमरा करना ही पड़ा। 20 200 19 कितना आता है 133, 933 हाथ में 6 आए। वाह 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 वाह, 17 9 153, 19 कहा गया था। चलिए ये 9 नहीं हो, 9 है। ठीक है, तो 17 9 153, 9 7 63 के 3, हाथ में 6, और 9 का 9 6 15 ना हो बउआ। चलो तब 20 दाइया 200, 17 9 153। अब देखा तो जब 200 आ गए तो यहाँ आप 200 लिख दो। चलो गुना में हम सोचली गुने से काम चल जाते, यहाँ अंतर की जरूरी पड़े। कहे कि ए सी को कितना मीटर से हराता है, तो हरावे ला तो देखे के रहती कि एक बीच अंतर कितना के। तो 200 153 के बीच कितना का अंतर है 47 के, 7 3 10, 5 4 9 1 10। ठीक, 47 का अंतर है। तो बस जो अंतर है उतने से ना हराता है। तो ए सी को कितना से हराएगा पता चल गया। कर दीजिए गुना भाग जो करना है। रेशियो लिख लिया, उसके लिए बड़ी बात है। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से काटेंगे तब 5 बार में। अब बस 47 पचे कितना होता है जो आ गया आंसर, 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाथ में 3, 5 का 20, 3 23, 235 मीटर। इस तरीके से कौन ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो रे भाई वाह, हो गलो 235 मीटर। कोई दिक्कत, आगे बढ़। चल ले भाई वाह, ये प्रश्न में देखा कि हो गई। देखिए पिछला वाला प्रश्न था, उसमें दूरी एक गो निश्चित था सबके लिए। तो रेशियो हम किस प्रकार से लिखते थे, मॉडल एग्जाम्पल में भी उस टाइप के देखे थे। लेकिन हमरी देखा ले 100 मीटर के रेस होता है तखनी ए बी को ऐसे हराता है। तो यहाँ से ए बी के रेशियो दूरी का लिखेंगे। तथा सी जो है सी को 13 मीटर से हराता है। ये क्या हुआ,
100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हराता है। अच्छा, अभी तक तो यही दौड़ है, मतलब ए हराता है बी को 10 मीटर से और ए हरा देता है सी को 13 मीटर से। मतलब इस रेशियो से ए बी का पहले रेशियो लिखेंगे और फिर इसी वाला से लिखाएगा ए डायरेक्ट सी का, ए सी के बीच रेशियो लिखाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं एक के लाइन से हमको पता चल गया कि 100 मीटर की रेस हो रहा है, ए हरा रहा है बी को, ए हरा रहा है सी को, तो एक लाइन में हम रेशियो लिख देंगे क्योंकि ए कॉमन हो गया और कॉमन एक के को है बेचारा, और दोनों के बीच रेशियो सेम रहेगा। मतलब यहाँ हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं ए बी और सी का लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए हरा रहा है बी को भी और ए हरा रहा है सी को भी। पिछला प्रश्न में दोनों अलग अलग हरा रहा था, ए बी को हरा रहा था, बी सी को हरा रहा था, तो अलग अलग रेशियो लिख के तब हम निकालना सीखे। लेकिन यहाँ देख रहे क्या हुआ, ए हरा रहा है बी को, ए हरा रहा है सी को, तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो एक के बार में रेशियो लिखा जाता है दूरी का। ठीक, चलिए उसके बाद जे कहेगा वो रेशियो को उठा लेंगे और बना देंगे। तब बी सी को कैसे कितना मीटर से हराएगा, लेकिन देखिए कहा ना 180 मीटर, हमारी दूरी बदल गया। जखनी हराने के बात होता है तो हमारी कौन टाइप के दौड़ ट्रैक पर दौड़ा रहा है, 180 मीटर वाला को हराना चाहता है, तो उसके तो रेशियोवा तो सेम रहते हैं ना, उसके दूरी उरी का दौड़ने का चाल उल का रेशियो तो हर बार ओकर उहे रहते जो पिछला रेस में रहले। ठीक, और लेकिन दूरी बदल गई, हमारी 100 मीटर के ना ट्रैक पर दौड़ा के उसको दौड़ाए क्या किस पर, 180 मीटर पर। तो बनाते कैसे, तो सबसे पहले ये लाइन से तो उसका रेशियो लिखा जाएगा। लिखिए ए बी सी का रेशियो लिखिए, तो ए हरा देता है बी को भी सी को भी, तो जीतता कौन है, ए जीतता है, जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। तो 100 मीटर का ट्रैक है तो 100 तय करेगा। बी को हराता है 10 मीटर से, तो इसमें से 10 हटा देवी तो 90। आई है ए सी को हराता है 13 मीटर से, तो इसमें से 13 हटा देवी तो 87 हो जाएगा। चलिए 87, तो ये निकल कर ये दूरी के रेशियो अलग है, हराइले होती तो दूरी बोलूँ चाहे चाल बोलो बतवा समझ ही रहेंगे। चलिए रेशियो हो गया। अब देखिए तो कहता है 180 मीटर की जब दौड़ करा दी तो बी सी को कितना मीटर से हराता है, 180 मीटर का दौड़ कराना चाहता है, टोटल दूरी इतना मीटर वाला दौड़ है, और में बी सी को हराता है। तो अच्छा बी हराता है सी को, तो जीतेगा बी, तो जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। तो 180 मीटर ट्रैक टोटल है, तब बी का ही टोटल कितना है 90, तो जो जीतता है उससे टोटल तो टोटल अगुने कर रहा बी केकरा हरा दे सी के। तो देखिए तब बी सी के हराने के बाद कहा तो यहाँ कितना का अंतर है, 3 के ना अंतर से ही हार जीत हो रहा है, तो यहाँ 3 से। अब कहिए सर दूरी टोटल तो ये था, आप ये नहीं लिखे। हाँ रे, जखनी हार जीत का फैसला करा रहा है, अगर ये छोड़ कहता है इसी दौर में तखनी नहीं लिखते, साफ साफ कर रहा है कि 180 मीटर वाला दौर में हार जीत बताओ बी सी के में अंतर। तो रे भाई बा जखनी ऐसा कंडीशन कह देता दूरी तो हो गई टोटली। चलिए तो इस तरीका से अंतर हम यहाँ से उठाए और देख लिए, जो जीता है वो टोटल दूरी तय करता है तुलना, और कितना से हार जीत हो जाएगा, तो दोनों के बीच अंतर 3 का है, 3 से। दूरी क्यों टोटल ये समझ गए, क्योंकि इस पर दौड़ाना है। निकल गया कितना का अंतर है, काट कूट कर लेना है। 90 दूना 180 और 3 दूना 6 मीटर। इस तरीका से बना देंगे। कोई ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, तो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए पिछला क्वेश्चन देखे थे वो क्या था, ए बी के बीच अलग निकलता था रेशियो, बी सी के बीच अलग निकलता था रेशियो, तब ए बी सी के बीच निकाले। अमरी ए सबको हरा रहा है तो डायरेक्ट रेशियो निकल गया। जब अकेले व्यक्ति सबके हराए तो रेशियो तो आसान बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बिना ऑप्शन के देखते हैं, है ना, ऑप्शन बार बार लिखने की जरूरी है। 200 मीटर के दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 सेकेंड तथा 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब बी उससे कितनी दूर होगा। बताइए, दौड़ जो है 200 मीटर वाला ट्रैक पर हुआ, ए बी का समय का रेशियो दे ले, समय का रेशियो दे ले, तो चाल दूरी का हम रेशियो लिख लेंगे। रे भाई बा, ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तब बी उससे, जाहिर सी बात है ए कम समय ले ले तो पहले तो ए पहुंचते, कम समय लिया उसका चाल ज़्यादा रहेगा और वह ना जीत जाता है। रेस होला या तू 22 सेकेंड में दौड़ गया है 200 मीटर,
तो तू है ना जीतबे। आई तो चोटवा जीतले 25 सेकंड में, तो ये हार जते। तो ये पूछे छी ना कि ये जब दौड़ के अंतिम छोर पर पहुँचा, मतलब ये जीतले तो पहले पहुँच गए थे अंतिम पॉइंट पर, जीत वाला बिंदु पर, तो पहुँच गए थे, तखनी बी उससे कितना दूर पीछे बेचारा रह गए, कितना दूर होगा, बी कितना पीछे छूट गया होगा, यह ना पूछ रहा है। चलिए पहले समय का रेशियो दिया हुआ है ए और बी के, हमारा टाइम का रेशियो पता है। टाइम का रेशियो क्या पता है? 22 और 25, 22 सेकेंड और 25 सेकेंड। चलिए सहयोग से दोनों सेकेंड था, बदलने की जरूरी नहीं पड़ा है। मीटर है, बदलने की जरूरी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कट कुट के ऑप्शन मीटर में रहता है तो मीटर में आंसर हो जाएगा। नहीं तो पहले मीटर में आएगा, उसके बाद जे में बदलने का आएगा। लंबाई द्रव्यमान धार में नहीं सीखे हुए हैं, धार बोला गया, धारी था। चलो रे भाई बा, समय देल है तब वो ट्रैक पर दौड़ना है। जब समय का रेशियो रहता है, रेस रहता है आए, तब जो समय का रेशियो होता है उससे चाल का रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं। ऐसे करके 2 गो रहता है तो 2 गो से अधिक रहता है तो ऐसे, अभी ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो ये है, लेकिन चलिए 2 गो रहता है तो ऐसे कर लेते हैं। ये बात कहाँ से क्या हुए थे? रेशियो में। तो ये अपोजिट क्या हो जाता है? क्योंकि दूरी 200 मीटर तो दोनों के दौड़े को होते हैं। 200 मीटर दौड़े में ए को लग जाता है इतना, और 200 मीटर दौड़े में बी को लग जाता है इतना। तो दूरियावा जब सेम रहता है तो समय का उल्टा चाल होता है, इसलिए रेशियो ऐसे लिखा गया। रे भाई जब जीत हार हुआ होगा तखनी तो समय समान होगा ला। जब समय का रेशियो निकालना, जब समय समान हो जाए तो जो चाल का रेशियो होता है वही तो दूरी का रेशियो होता है। तो चाल का रेशियो पूछे जो आया है अभी चाल वाला, तो दूरी का रेशियो भी यह रह जाएगा 25:22। तो हम दूरी अलग ना लिख के हिंगे लिखते हैं ताकि ठीक रहे। जब एक के होता है तो हम यहाँ चाल एन्ने कर ले ली, मतलब चालों का रेशियो इतने, दूरी का रेशियो इतने। चलिए स्टाइल ही लिखे कि अपन अपन बार बार हम 3 जगह लिखते फिर कि ये जब सेमे होता है तो ले बगलों में लिख दिली कि यह चालों का रेशियो, ये दूरी का रेशियो। ठीक, जब रेशियो रे भाई बा ज्ञात कर ले आ कहले कि बी उससे कितना दूर छूट जाए, किससे छूट जाए, तो ए से कितना दूर रहे। ए क्योंकि कम समय लेता है तो अंतिम जीत वाला बिंदु पर पहुंचेगा, तो बी कितना पहले छूटा। तो देखो तो दूरी में बी कितना पहले छूटा, तो दोनों के बीच में अंतर 3, 3 पीछे ना छूटता है। तो रियल लाइफ में पहले पहुंचा कौन? ए। अंतिम बिंदु पर ए पहुंचा तो ए पूरा दौड़े, उस समय दौड़ा। चलिए तो दौड़ना था इसको 200 मीटर, रेशियो के हिसाब से एक ए ना पहले पहुंचा था। ए जो जीतता है वो पूरा दूरी तय करता है, तो ये 25 वाला है ए, आ गुने बी कितना छूट गए पीछे, तो दोनों के दूरी के बीच अंतर 3 के है, इतने पीछे ना छूट जाते। एक लाइन में इतना से लेके इतना तक के ऐसे जवाब आ गए। आप देखें 25 8 कितना होता है? 200। 25 चौका 100, तो 25 8 200 रे भाई। और उसके बाद 8 तरीका हो 24 आई, चूँकि मीटर में रही तो सब कथी में मीटर में हो गए। धनाक्षी का किसी को कोई कष्ट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब पिछला समझते गए हमें तो में कहला समय बर्बाद करना। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है 500 मीटर की एक दौड़ में 2 धाप को ए तथा बी की चाल का अनुपात इस बार खुदे दे दिया है। समझ गएंगे, चाल दूरी का रेशियो सेम रह जाएगा। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है, एगो कंडीशन दे दिया। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाता है, जितना मीटर से आगे होगा उतने मीटर से जीत जाएगा, तो इतना हिते है। लेकिन ये कंडीशन दे दिया कि आरंभ में ए बी से 140 मीटर कथी है, आगे है। ठीक बात है। चलो एगो ट्रैक बनाते हैं हम लोग। इस ट्रैक का मान लीजिए जीत हार का फैसला ही करता है। 500 मीटर की एक दौड़ हो रहा है। 500 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ यदि टोटल दूरी दौड़ने की बात हो तो 500 मीटर हो जाएगा। लेकिन कहा ना कि 2 गो धावक तो दौड़ रहा था, ए भी दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है। इसके भी चालों का भी रेशियो दे दिया आपको, खुद कह दिया है कि 3:4। 3:4। ठीक है रे भाई। तो हमारा रेशियो भी पता चल गया। तो कहा कि आरंभ में जब दौड़ा दौड़ी चल रहा था तो आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। देखिए दौड़ जब शुरू हुआ ना, शुरू तो क्या कहा कि ए बी दौड़ रहा है, ए को हियाँ कह दिया कि आप चल जाइए हियाँ। अब बी शुरू से दौड़ना चाहे, ए बी से 140 मीटर आगे है, मतलब बी से भी आगे है, मतलब यहाँ के बीच का दूरी कितना है, 140 मीटर। तो बताइए बेचार दौड़ तो इसको पूरा दौड़ना चाहिए था, लेकिन ये आरंभ में शुरू में एक आगे भेजले 140 मीटर। तो बताइए पूरा कौन दौड़ रहा है? पूरा बी दौड़ रहा है, बी तो पूरा दौड़ेगा।
चलिए उसके बाद ए भी को पूरा दौड़ना होगा, अंतिम बिंदु तक जाना होगा, तब ना जीत हार का फैसला होगा। तो अब दौड़ जब शुरू हुआ तो देखिए बी शुरू से दौड़ रहा है लेकिन ए शुरू से नहीं दौड़ रहा है, ए यहाँ से दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कंडीशन दे दिले कि बी ए जो है ना बी से 140 मीटर आगे है, मतलब बी से भी 140 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। तब बी के लिए टोटल दूरी 500 और ए के लिए टोटल दूरी कितना होगा? तो 500 में से 140 हटा देंगे तब पता ना चलेगा कि ए को टोटल कितना दौड़ना होगा, समझे कि ना। लेकिन जीत हार का फैसला कब होगा? जब जहाँ से दौड़ रहा चल के अंतिम जीत बिंदु तक दोनों आएगा तब। ठीक बात। चलिए तो इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाता है? देखिए ए का चाल कम है, बी का चाल ज़्यादा है। जिसका चाल ज़्यादा रहता है उसको जीतना चाहिए। कब? जब दोनों एक के जगह से दौड़ता तो बिना आँख बंद करके कह देते, बिना देखे हुए आँख बंद करके कहते कि बी जीत गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 के स्पीड से दौड़ रहा है, ज़्यादा चाल से दौड़ेगा तो जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया होगा कि जाओ तुम 140 मीटर आगे खड़ा होकर दौड़ो, तो क्या होगा? पहुंचना तो इतने तक है, ये बिंदु तक, तो जीत गया, ए जीत गया, कुछ न कुछ से बी पीछे रह गया। तो यह कही छ कि इस दौड़ में ए कितना मीटर से जीत गया? तो दौड़े 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 दुना आया होगा। हो सकता है कि बी जो है यहाँ रह गया होगा, तब तक ए यहाँ पहुँच गया होगा। तो यह कही छ कि इस दौड़ में ए कितना मीटर से जीत जाता है? तो जितना मीटर पीछे छोड़ देगा बी को, या जितना मीटर बी से आगे चलाया उतने मीटर के ना फासला से जीत गया होगा। वही फासला पूछ रहा है कि बताओ क्या कितना से आगे पीछे हो गया। ठीक, तो चलो अब देखते हैं। तो बताओ बी को दौड़ना था तो पूरा बी को तो ट्रैक की लंबाई टोटल कितना है? 500 मीटर, मतलब बी को दौड़ना पड़ता 500 मीटर। देखिए अब इसको जीत हार के लिए ए को कितना दौड़ना पड़ता? तो 500 में से हटा देंगे 140, इतना हटा देंगे तो यह ना ट्रैक पर ही दौड़ा होगा ये, यहाँ से यहाँ तक। तो 500 में से 140 हटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो हटबी तो कितना होते? 0 में से 0 गले 0, 0 में से 4 9 घट लेते, 10 में से 4 गले तो 6, अब तो 4 हो जाते, 4 में से 1 घट लेते 3, 360। तो ए को तो मात्र दौड़ना है 300, ट्रैक पर 360 मीटर, बी को टोटल दौड़ना था बेचारा को। चलिए तो यहाँ पर देख लिए कि टोटल दौड़ना कितना है। चलिए ये बात पता चला। अब कहता है तो यहाँ से हमने देख लिया क्या, दूरी भी पता हमने कर लिया सबका। तो कहता है इस दौड़ में जब दौड़ शुरू हुआ ए कितने मीटर से जीत जाता है? चलिए ए जीतने का बात करता है। तो पहले देखो रे भाई, यदि अब हमको ये पता चल गया कि बी को दौड़ना था, कहाँ गया? घट के 360 मीटर। बी को गलती बोला गया कि ए को, ठीक है, ए को दौड़ना है 360 मीटर। तो सोचिए 360 मीटर दौड़ना था किसको? ए को। तो ए अपन चाल से जो जीतता है वो टोटल दौड़ता है, तो ए को टोटल की तुलना टोटल से करा दिए। तो उस स्थिति में जब 360 दौड़ना रहेगा ट्रैक पर जब 360 ही दौड़ा होगा बेचारा, ठीक है, कौन? ए। उस समय 360 जब कंप्लीट कर दिया उस समय बी जो है कितना दौड़ा होगा? तो बी का चाल क्या है? 4। तो चाल दूरी का तो रेशियो सेम होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पीरियड दोनों का जब सेम रहे तो चाल दूरी का रेशियो क्या हो जाता है? सेम रह जाता है। शुरू में बोले थे। चलिए तो जब दूरी के तुलना करा रहे, ठीक है, तो ऐसा ना कोई बड़ा सोच लिए कि दूरी बटा चाल लिख दिली तो समय आ गए। रे बउआ यहाँ तुलना हो रहा है ना, तो चाल ना समझिएगा, दूरी का भी रेशियो इतने रह जाता होगा। यही हम बोल रहे हैं कि ए जखनी ये दौड़ा होगा बेचारा, ए को तो इतने दौड़ रहा है, ये जीता है, मतलब ये तो पूरा दौड़ा होगा। हमको तो पता नहीं है कि बी कितना दौड़े, ले एला हम ए वाला की दूरी लेके चल रहे हैं। हम देखेंगे कि ए जीतले है तो ये दौड़ले कितना, तो ये तो दौड़ले 360। तो जखनी टाइम में ए दौड़ा होगा तो ए चाल अपन इतना से या दूरी इतना के हिसाब से दौड़ा, तो उस सापेक्ष में तब तक बी कितना दौड़ ले होगा? तब बी का तो ई वाला ना था, ई जब 3 जाता था तो 4 चल जाता था। तो ई निकालना है तो पहले इससे गुना करा के पहले पता कर लेते हैं कि बी कितना दौड़ा। जब हमको पता चल जाएगा कि जब
ए जीता तो ए तो अपन टोटल दूरी दौड़ा होगा, तो ए वाला की तुलना ए वाला से करा दिए आ गुने। अब कहिएगा कि सर जो जीतता था वो टोटल दूरी तय करता था, तो टोटल दूरी ट्रैक का तो 500 था, तो 500 के सापेक्ष क्यों नहीं तय कराए? रे बैल भाई छूट दिले रही 140 के, तो दौड़ल कहाँ? ये जीतल ये, लेकिन शुरू से थोड़ा ये दौड़ल, ये तो दौड़ा हियाँ से, तो जीत गया, सहयोग बस जीत गया। तो जीता तो जीतने वाला टोटल दूरी तय किया, तो टोटल तो इतने दौड़ ले, तो इतने दौड़ ले तो कितना दूरी है? तो 500 में से 140 हटा देवी तो पता चल गए, तो टोटल दौड़ा तो दौड़ जीता ए, तो ए वाला से हम तुलना करा दिए। अब देख ली जखनी ये 3 दौड़ी तो करते स्पीड था 4 दौड़ने का, तो हम देखे कि ऐसा है तो तुलना करा दिए। तो हम देखे इस पोजीशन पर जब 360 की जब यात्रा तय किया गया किसके द्वारा? ए के द्वारा, तखनी ई कितना दौड़ सकता था? बी, तो हम बी के पहले निकाल लिए। तो इस तरीका से हम पाएंगे कितना दौड़ सकता था ये अभी तक। तो 120 वर्ग में कट गया तो 12 चौक 48, 480 मीटर दौड़ सकता था। कब? जब ए हिया तक टोटल अपन जीत के लिए दौड़ा होगा कि नहीं? 360 मीटर तो दौड़ा होगा, उस समय ई बी कितना दौड़ पाया होगा? 480। अब बताओ रे भाई, 480 ही दौड़ पाया मीटर, कौन? बी। तो बी को तो दौड़ना पड़ा 500 का दौड़ना था, शुरू से लेकर अंतिम तक ना दौड़ा है बी, तो 500 दौड़ना था। लेकिन इसके सापेक्ष जब हम निकालने गए तब बी कितना अधिकतम दौड़ सकता था? 480। तो कितना से हार गया पता नहीं चला? टोटल 500 है, आई बेचारा शुरू से दौड़ रहा है, तो 480 अल, मतलब 480 पर आकर रुक गए होगा कि ना? कौन? बी। तब बी कितना से हारा? बी कितना से हारा रे भैया, या कितना पीछे छूट गए उसके सापेक्ष, या इस दौर में एक कितना मीटर से जीत जाता है? तो जितना दोनों के बीच का फासला होता है उतने मीटर से ना। तो बताओ, ऐसा घटना होने पर बी मात्र दौड़ पाया 480 मीटर, और टोटल बी को दौड़ना था 500 मीटर, ट्रैक की लंबाई था 500 मीटर, बी पूरा दौड़ना था, लेकिन दौड़ पाया 480। तो ये हटा देवे तो ना पता चल जाते कितना से हार जीत हो गए? 20 मीटर से हार जीत हो गए। देख, एमे लैंग्वेज को पकड़ना था। एमे कोई बच्चा डायरेक्ट कहती कि अच्छा जीत गया, ए जीत गया, तो कोई 500 की तुलना 3 से करा के गुना कराता तो गड़बड़ाइए जाता। बेचारा ए जीता तो ए मात्र हियाँ से लेके हियाँ तक ना पूरा दूरी तय किया होगा, तो जो छूट दिला था वो टोटल में से हटा दिया, तो पता चला कि दौड़ा कितना? ए। तो ए के टोटल की तुलना दूरी के ए से, तो हम देख ली कि ए जब इतना दौड़ लेते तखनी बी कितना दौड़ ले होते, तो जे निकाले के रही से गुना करा के देख ली, तो पता चले जब तक में ए दौड़ा होगा 360, उतना देरी में बी दौड़ लिया होगा 480। अब 480 दौड़ा, और चूंकि बी को तो दौड़ना है शुरू से अंतिम तक, तो टोटल तो 500 था, तो 500 में से 480 हटली, तो पता नहीं चल गई कि 20 के कमी रह गए, 20 मीटर कमी के कारण ही हार गया, पीछे रह गया। 20 मीटर से ना हार जीत हो गया। तो वह तो पूछ रहा था ये कितना मीटर से जीतता है, तो जितना मीटर से बी पीछे रह गए उतने मीटर से ना जीत गए। समझ गए है बा? हम कहेला की चाहिए रे भाई। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है, दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे कह दिया कि ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, चाल का रेशियो ए बी के दे दिया, ए है आई बी है, यहाँ चाल का रेशियो ये लोग का दे रहा है। 3/5 गुना तेज दौड़ता है, जरा जौरे का से लगल रहता है उसको हर मानेंगे, तो बी के जौरे का से लगल रहता है बी 3 होगा, तो तेज दौड़ता है इतना गुना, तो गुना गुनी रहता है तो अंश वाला वो हो जाता है 5। इतना गुना अधिक तेज दौड़ता है तो जोड़ के 5 3 8 करते, लेकिन यहाँ अधिक कम तो कह नहीं रहा है, डायरेक्ट कह रहा है इतना गुना तेज है, तो का से जरा जोड़े लगल वो हर वाला मान हो गया 3 और ऊपर वाला इधर वाला हो गया 5। चलिए रेशियो ऐसे फिट कर दिए, चलिए तो रेशियो हो गया। अब कहता है आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। देखिए एगो रास्ता है, जे ट्रैक पर दौड़ना रहता है ना, वो ट्रैक के लंबाइया कुछ भी हो सकता था, अभी तो हमें दे नहीं रहा, वह पूछ रहा है ना
क्या पूछ रहा है, दौड़ का अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु कितनी दूर है। ई वाला के कहा जाता है प्रारंभिक बिंदु। आपको जब दौड़ शुरू हुआ था उसी समय बताए थे कि शुरू में जहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु होता है जहाँ पर रेस खत्म होता है, ठीक है। तो उसके बीच में दूरी मतलब टोटल दूरी आपसे पूछ रहा है कि बताओ रे भाई टोटल दूरी क्या है ट्रैक का। कहा आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है, बी ए से आगे है, मतलब ए शुरू से दौड़ता है, अब बी हियाँ से दौड़ता होगा, हियाँ से 80 मीटर आगे से, मतलब बी 80 मीटर आगे है, बी 80 मीटर आगे है, मतलब शुरू से दौड़ा कौन, ए। तो ए शुरू से लेकर अंतिम तक दौड़ा, लेकिन बी 80 मीटर आगे से, मतलब हियाँ से इतने दौड़ता है। तो ई ए बी के बीच में अंतर कितना के है, 80 मीटर का है फासला। तो देखिए यदि शुरू से भी दौड़ता थे तो एगो पॉइंट शुरू क्वेश्चन में देखे थे, हार जीत जो दोनों के बीच में फैसला रह जाता है उसी से ना होता है। चाहे शुरू के बीच में जितना छूट दे दिया जाता है और कंडीशन छूट दे और दोनों पहुंच जाए एक के टाइम पर। देखिए कहा था ना कि जबकि ए तथा बी को एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं, यदि गलती से छूट देल है और दोनों एक के टाइम पर न पहुँचल तखनी दोनों के बीच का अंतर ऐसे नहीं देना होगा, तखनी बताना होगा कि जीता हारा उसके बीच का अंतर कितना का है, तखनी यहाँ अंतर की तुलना अंतर से कराएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि छूट मिला कितना का, जितना मीटर ये आगे खड़ा है बी 80 मीटर खड़ा है ना बउआ, तो जो छूट मिल रही आ छूट मिले के कारण दोनों एक के टाइम पर पहुँच गए। तो जब दोनों एक के टाइम पर एक जगह पहुँच जाते फाइनल पॉइंट पर, तखनिए दोनों के बीच के अंतर वह ना बताता है कि अगर दोनों एक के जगह से दौड़ल रहती तो छूट जाती 80 मीटर है नहीं, तो जीत हार के फैसला के बीच का अंतर 80 मीटर, तो अंतर रहा 80 मीटर। तो अंतर की तुलना यहाँ दोनों की देखिए, जब एक ही टाइम पर जब फाइनल पॉइंट पर जब समय सेम हो जाए तो जो चाल का रेशियो होता है वही तो दूरी का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ दोनों के बीच में अंतर कितना का रहा, यहाँ 2 का रहा, तो अंतर की तुलना अंतर से गुने। हमसे टोटल दूरी पूछ रहा है, तो देखिए 2 कंडीशन से टोटल दूरी निकलेगा। यदि ए देखिए यहाँ ए शुरू से लेकर अंतिम तक दौड़ा, यदि ए वाला से मैं गुना करा दूँ तो टोटल डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा कि ना, टोटल दूरी कितना है तो हमको पता चल जाएगा। और ना तो एक विधि और है, अंतर जो है 80 मीटर का रह गया था, दोनों के ए बी के बीच में आगे पीछे है तो 80 मीटर का अंतर है। ये अंतर ए ला ले रहा है क्योंकि कह दिया है कि दोनों एक ही टाइम पर पहुंच गया तब, ठीक है ना। तो ये अंतर है, अंतर की तुलना तो अंतर से कराएंगे। और इसमें यदि मैं 3 से गुना करा दूँ तो यहाँ बी द्वारा तय किया गया दूरी, तो बी तो इतने दौड़ रहे होती शुरू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ई जब बचल रह गई कितना मीटर बचल है यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर। तो ई निकाल के ए में यदि मैं 80 जोड़ दूँ तो यो टोटल निकल जाएगा कि ना। तो एहो से सॉल्व कर ले तैयो, और से बढ़िया है कि अंतर की तुलना अंतर से ए शुरू से लेकर अंतिम तक ना दौड़ ले रे बउआ, तो हम ए वाला से गुना करा देवे तो एक के बार में टोटल निकल जाते कि ना। तो एक काट देवे तो 40 बार में 5 चौका 20, इसका मतलब है कि 200 मीटर, 100 मीटर मीटर मीटर। चलिए ये हो गया। अब देखिए इससे सॉल्व करते हैं, तो ई काटेंगे तो 40 बार में तो 4 3 12 120 आती है, 80 और बचल है तो 80 जोड़ देवी तो 120 में 80 जोड़ भी तो 200 ना हो गई हो। हाँ यदि एकड़ वाला से दूरी निकाल लेबे तो बी टोटल दौड़ ले, तो बी तो शुरू से न दौड़ के 80 मीटर आगे से न दौड़ रहा, तो ये छुट्टल दूरिया बा वो जोड़ ले वो में तो टोटल निकल जाते। वो सब बढ़िया है कि ए शुरू से लेकर अंतिम तक दौड़ ले, तो ए वाला से कहला हम गुना करा दूँ कि ट्रैक की टोटल लंबाई निकल जाए। हाँ रे भाई वाह, चल कुछ किए, कुछ नहीं किए, एकदम शॉर्ट एंड फास्ट मेथड से इसी प्रकार से बनाना है, समझे कि नहीं। हाँ बढ़ते चलना है। देखने में परेशानी हो तो अभी तक मैसेज कर नहीं सकते हैं क्योंकि लाइव है नहीं, लाइव रहेंगे तो यह ना गर्दा छूटेगा, मचेगा, शोर मचेगा, सुने ना गीत। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। चल ले भाई बा, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देख की कहे छै। कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से तथा सी को 18 मीटर से हरा सकता है। 350 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर से हराएगा। बताइए 200 मीटर के रेस हो रहा है,
ओमे ए है बीओ के हरा रहा है या ए सीओ के हरा रहा है। जब एक गो व्यक्ति सबको हरा रहा है अलग अलग व्यक्ति को, तो एक बार में रेशियो लिखाएगा। यदि दो को करके जीत हार होता तो वहाँ अलग टाइप से हम रेशियो लिखना सिखाए थे, उसके बीच रेशियो पुट करना। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे ए जो है बीओ का हरा रहा है आता था सीओ का ए हरा रहा है। ठीक, तो रेशियो एक बार में हमको लिखा जाएगा पहले। चलिए, टोटल दूरी 200 मीटर का, हमको टोटल पता है दूरी। चलिए, तो जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। तो ए कितना मानना उनना नहीं है, ए जीत ई सबको हरा रहा है, तो जीत कौन रहा है? ए ना। तो जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। तो ए का लिख लेंगे 200 मीटर, ये टोटल दौड़ा होगा। 31 हटा देंगे तो बी उतना चला होगा, और सी की दूरी 18 हटा देंगे टोटल में से, तो वो इतना, तब ना हार गया उतना उतना मीटर से हो बउआ। चलो, तो दूरी का रेशियो लिखो ए बी सी। ठीक है, तीनों लिखा जाएगा। ए यहाँ 200 मीटर है, क्यों 200 लिख दिया डायरेक्ट? क्योंकि ए सबको हरा रहा है। तो जो जीतता है टोटल दूरी तय जब तक नहीं करेगा तो कैसे जान जाएगा कि जीत हार हो गया रे? तब बी 31 मीटर से हार गए, तो 200 से ना 31 मीटर पीछे रह गए होते। तो 200 में से 31 घटाबी तो 169 हो गए। अब निकालना है सी, 18 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, यदि 20 मीटर पीछे रहता तो 180 होता, 18 मीटर है तो 182। 200 से 18 हटा देवी तो 182 होते। ठीक है, चल ले भाई, तो ये रेशियो हमरा दूरी के पता चल गए। तो ये तो निश्चित हो गए कि दूरी के चाल के होते, इससे मतलब ना है। चल आगे देखली की कहे छे। तो यह कहता ना कि ए हरा दिया ऐसे ऐसे, यह बात कहता ई वाला हटा देता, आ कहता सी बी को कितना मीटर से हराता है, कहता इसी दौर में। तो टोटल दूरी रखते 200, और कौन हरा रहा है? सी हरा रहा है। तो सी से तुलना कराते 200 के, 200 बटा 182, और गुने दोनों का अंतर से गुना करा दे, पता चल जाएगा कितना से हरता। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, उसी दौर में नहीं, अगर 350 मीटर का हम अब दौड़ करा दूँ तखनी सी कैसे हरा देगा बी को, कितना में हरा देगा? तो अमृत दूरी तो वो नहीं रह गया, अमृत तो दौड़ करा रहा है इतना के, तो टोटल दूरी तो 350 रहता है, इतना मीटर। ठीक, और कह रहा कि सी बी को कितना मीटर से हरा दे, मतलब सी जीत रहा बी को हरा देगा। तो कौन जीत रहा है? सी जीत रहा है। सी ने हरा दिया बी को तो सी जीतेगा। जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। तो 350 का रेस होला या सी हरा रहा है, तो सी कितना है टोटल? 182 तय करेगा, टोटल दूरी तय करेगा सी। तो टोटल कितना? टोटल से आ कितना से किसको हराएगा? सी बी को हरावेला कहता है। सी जो है बी को हरावेला, तो सी बी के बीच में अंतर कितना है कैसे फाइंड ना कर लेबो? तो 182 आ 169 के बीच में अंतर देखिए, 13 क्या है कि देखिए, ये 2 में से 9 नहीं घटा, तो 12 में से 9 घटा तो 3, तो 7 हो गए। 7 में से 6 घटा था 1, 13 ना। ठीक, 13 का अंतर। बस ये इतने के ने फैसला से हार जीत हो जाए। सी बी को कितना से हराएगा, कितना जल्दी निकल गया कि नहीं? अब कहिएगा सर टोटल दूरी तो 200 था, 200 का तुला। अरे कहता इसी दौर में तब ना टोटल दूरी 200, ये तो करा के अलग टाइप के ऐसा दौड़ होती तब कैसे हरा देते सी बी को? तो ऐसे हरा देगा। अब काटिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, काटने में भी लग रहा है कि हमारा मुश्किल पैदा करेगा। ये 13 से कटे छे हो, पूरा पूरा कट जते। देखो तो 13 का 13, अब 13 चौका 52, 14 बार में कट गए ना। अब देखा 7 से काटे जब तो 2 बार में कटते, 7 से काटबहु तो 50 बार में कटते। अभी भी कट रहा 25 बार में चल बसले, पूरा पूरा कट गए ना हो बउआ। तो आ गए 25 मीटर आंसर। कौन ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। इतना मीटर से हार जाएगा, ऐसा रहेगा तो ठीक है रे भाई बा। चल नोट डाउन करे कर ले, ना तो समझ गए तो आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चल ले भाई भाई, क्वेश्चन बिना ऑप्शन के देख। सर हर बार ऑप्शन है लिखिए, ऑप्शन तो लिखल रही 75 गो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी ही देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा? देखिए रे बउआ, जब भी इस तरीका के प्रश्न आता है आप समझ गएंगे कि समय समान है तो दूरी का जो रेशियो होगा वही चाल का रेशियो हो गया। जब इस तरीका से आ जाएगा तो अमृत दौड़ वह दौड़ नहीं, अमृत दौड़ कराना है 101 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पर 1000 मीटर। तो जो जीतेगा उसके वाला से तुलना करा देना है सेम,
जो जीतेगा वो पूरा दूरी तय करता है, तो पूरा दूरी ये वाला है, उसका तुलना जो जीत रहा है उससे गुण जितना मीटर का अंतर रहेगा उतने से तो जीत हार होगा, गुना करा दीजिए बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वीडियो रोकिए और बनाइए। यदि नहीं बना पाए हैं इतना कहने के बाद भी तो चलिए अब बनाते हैं हम। जितनी देर में ए, देखिए ए दूरी तय करता है, समय सेम है, इसका मतलब ये चाल है और यह दूरी का भी है रेशियो। चलिए तो पहले तो हम ए बी के बीच हम रेशियो लिखते हैं। आप समझ गएंगे कि चाल बोलिए चाहे इसको दूरी बोलिए, क्यों? क्योंकि समय समान है, सेम टाइम में इतना मीटर ही तय करता है, सेम टाइम में उतने ही देर में उतना मीटर चला जाता है। तो ए कितना दूरी तय कर लेता है 22.5, अब बी कितना तय कर लेता है 25। अरे भाई वाह, एक नीचे जो है पॉइंट रहे तो इतना बटा 10 हो जाते। तो देखो तो ऐसा हो गए। अब तो पॉइंट रही तो ऐसा होल, अब हमारा भिन्न में मिल गलक, तो भिन्न में मिल गलक रेशियो, तो सिंपल बनावेला हरो कैल्शियम लेते एक नीचे कुछ ना तो एक 10 कैल्शियम 10, दोनों तरफ 10 से गुना करा देवी तो मान में कोई फर्क पड़ते ना, ताकि फिर तो कटिए ना जाते। तो उससे होता है कि एक हर वाला खत्म हो जाती, तो इन्ने खाली बच्चल होते 225 आ इन्ने बच जाती 25 दहिया कथी रे 250। देखिए अभी भी कट रहा है, ऊपरे काट लेते, ये 25 से देखिएगा तो 25 नमा 225 आ 25 दहिया 200 कट रहा है, 25 नमा 225 आ 25 दहिया 250, 25 से दोनों कट रहा था तो काट भी सकते थे। इतना छोटा रूप मिल गई कथी के, चाल बोलिए चाहे दूरी का, ई रेशियो आ गए, इहो छोड़ देती तो कोई दिक्कत न था। 200 काट कूट के बच गए 225 आ 250, तो ये भी ठीक था, और न तो और छोटा कर दिए उड़ा दिए तो ये इतना हो गया। दोनों तरफ सेम संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, रेशियो का नियम जानते हैं ना। चलिए अब हम देख लिए कि दौड़ कितना के कराना है, दौड़ कराना 1 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, तो दौड़ तो इतना के कराना है। तो में जितला कौन, बी ए को कितना मीटर से हराएगा, बी हरा देगा ए को, मतलब हरा देते बी ए के, तब मतलब बी जीतते तब ना हरते हो, तब बी जीत रहा है, तो जो जीतता है टोटल दूरी तय करता है। तो में बी के रेशियो कथी है 10, तब बी कितना से हरती, तो देख बी ए के बीच में अंतर उतने से ना हरते, हार जीत होते, तो एक अंतर है तो 1 से गुना करा दीजिए। तो इस तरीका से पता चल गया कि बी ए को कितना से हरा देगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 100 मीटर से, 100 मीटर से आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ था नहीं फिर भी बताना पड़ा इतना। चल भाई क्वेश्चन देखा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। आपके सामने जब हम पढ़ा रहे थे तो आप देख रहे थे कि ए बी जीतता था, बी सी जीतता था, तो वहाँ से अलग अलग जीत रहा था, तो अलग अलग रेशियो निकाल के ए बी सी निकालते थे। अमरीज देखिए ए बी बी सी सी डी 4 गो दे दिया है। यहाँ देखिए 400 मीटर के जब रेस होल ना तो ए बी को हरल, अमरी ए सबके नहीं हरा रहा है, अमरी फिर बी सी के बीच रेस कंपटीशन होल, तब बी जो है जीत गए सी से। अमरी कहता है फिर डी सी के बीच कंपटीशन कराया, तो फिर यहाँ पर 16 मीटर से जीत गया, डी जीत गया रे भाई बा। तो यहाँ ए बी के बीच अलग रेशियो आएगा, बी सी के बीच अलग रेशियो आएगा, डी सी के बीच अलग रेशियो आएगा। और जब अलग अलग रहता है तो ए बी सी डी ई सब के बीच रेशियो हम लोग अलग अलग रेशियो के बीच रेशियो नहीं निकाल लेते हैं, निकाल लेना है। और अंतिम में क्या कहता है कि यदि ए डी इसी रास्ते पर दौड़े तो कौन तथा कितने मीटर से जीतेगा। तो बस ए डी का जो रेशियो निकल के आएगा ए डी के बीच में देख लेंगे, तो यह ट्रैक पर दौड़ना है तो दूरी तो यह रह जाएगा, और जो जीत रहा है उससे तुलना करा देंगे, गुने दोनों के अंतर से गुना करा देंगे तो पता चल जाएगा कितना मीटर से जीत जाएगा। उस तरीका से बना के इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको रेशियो लिख दे रहा हूँ ताकि रेशियो लिखने में कहीं ना फंस जाए आप लोग। देखिए सॉल्यूशन करने जाइएगा, कहा 400 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है। चलिए ए बी के बीच यहाँ से हम रेशियो लिख सकते थे, उसको दूरी इसका कहता है ए बी को हरा दिया, मतलब ए पूरा दौड़ा होगा बेचारा तब ना हरा देगा किसी को। अब बी को 5 मीटर से हरा दिया, तो में से 5 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 395, ठीक। यहाँ मीटर लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि रेशियो जो है शुद्ध मान होता है, सबको पता है। इसी रास्ते पर अब ए सबको नहीं हरा रहा है, इसी रास्ते पर बी सी दौड़ता है, तब बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है। अब देखिए बी सी से, तो हम बी सी ऐसे क्यों लिख रहे हैं ताकि तिरछा रिलेशन बनते रहे, तब ना रेशियो निकालते समय आसानी होता है। तब बी सी
बी जो है सी से 4 मीटर से जीत जाता है, सी से जीत जाता है, लेकिन जीतता कौन है? बी। तो जीत गया, बी जीत गया, तब बी टोटल दौड़ा होगा, और सी से जीता है 4 मीटर से, तो में से 4 हटा देवी 400 में से, तो कितना से हार गए थे बेचारा? सी 396। समझे कि नहीं? अब बारी है एकरो काम खत्म। आज जब डी के दौड़ाले हुए रास्ता पर, तो डी जीत गए सी से, कितना से? 16 मीटर से। चलिए डी सी, देखिए रेशियो लिखल है ऐसे डी सी, लेकिन हम जान से लिखेंगे सी डी। देखिए क्यों लिखा ऐसा? ताकि क्रॉस रिलेशन बनते रहे। तो हमने रेशियो निकालने से आसानी से जेकरा कहेगा ओकर निकाल लीजिएगा। तो देखिए, तो हम एकरा पलट दिया, लेकिन ध्यान से लिखेंगे कि कौन जीत रहा है ना, टोटल लिखेंगे जी। देखिए डी सी से 16 मीटर से जीत गया, डी जीता है हमारी सी से 16 मीटर से, तो डी जीता है, तो डी तो 400 मीटर टोटल दौड़ा होगा, तो डी 400 लिखना है। तो डी एन लिख ली है, तो शुरू में 400 थोड़ा लिखबे, बाद में लिख ली तो बाद में ना 400 लिखबे हो। आ सी से जीतल, कितना मीटर से जीता था? 16 मीटर से। तो 16 मीटर से जीतल, तो पक्का ही 16 मीटर पीछे रह गए, तो ये हारल होते। तो 400 में से 16 घटा देवे, तो 300 कितना होते? 386। 16 घटबे तो 84 ना होते हो, 84 के भोज। ठीक, अब बस इस तरीका से रेशियो लिखा गया। अब अंतिम में कथी कहला? ए डी इसी रास्ता पर दौड़े तो कौन जीतेगा? ए डी के बीच रेशियो। तो देखिए ए बी सी डी हमको नहीं निकालना है, खाली निकालना है ए डी। मतलब ऐसा रेशियो दिले रही है, तो ए डी ना निकाल लेते हैं। एक बात और, अगर ये छोटा हो रहा है तो काट के छोटा भी हम पहले ये कर सकते थे। जैसे देखिए ये कट रहा है, काटने जाइएगा तो काटिए, 5 से काटिए, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 80 बार में। इसको काटिएगा तो 7 × 5 = 35 और 9 × 5 = 45, मतलब 79 बार में चल बसा। इसका काटिएगा तो ये 4 से कट रहा है जी, 4 से कट रहा है, काटो 4 से 100 बार में कट गया। ये 4 से कितना बार में कटेगा? 9 × 4 = 36 और 9 × 4 = 36, मतलब 99 बार में कटेगा जी ना। अभी हो कट रहा है, अंतिम में देखा ही से पता चलता है कि 4 से कटेगा, फिर और कटेगा तो काटेंगे, तो ये तो कट जाते 100 बार में। एकरा काट जाइएगा तो 9 × 4 = 36 और 6 × 4 = 24, 94 बार में। अभी भी देखिएगा तो ये कट रहा है, 9 × 4 = 36 और 24, तो 6 × 4 = 24 ना हो छै। 2 बचल था ना, हमरा लगा 3 बचल है। अच्छा, अब औरो कट रहा है रे भैया, 4 से कट रहा है तो 25 × 4 = 100, ये कटेगा 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 24 बार में। अब नहीं कट रहा है। चलिए, तो एक जब शुरू के निकलना रहता था एक है, तो हम इन्ने वाला सब के गुना करते थे, तो ये हो जाता 80 × 100 × 24। और रेशियो डी के निकला अंतिम वाला, तो ये सब के गुना। बाकी बीच वाला सब के कैसे इन्ने उन्ने के निकलना सब पता है आपको। ये हो जाएगा 79 × 99 × 25, छोटा रूप लिख लिए। अब भी कट कुट रहा है तो काट कुट लेंगे, ठीक है, बड़ा मुश्किल है काटना कुटना। तो आप लोग काट कुट लीजिएगा, हमरा तो बड़ा भार लग रहा है, तो निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है? यह ट्रैक पर दौड़ना है, तो दूरी लेना है 400, दूरी लेना है 400 मीटर। और उसके बाद हिंया आएगा, तो जीत कौन रहा है? दोनों में से ए डी इसी रास्ते पर दौड़े तो कौन जीतेगा? अरे भाई में तो बताया भी नहीं कि कौन जीत रहा है। तो देखिए आप समझ जाइए, ये दूरी का जो रेशियो लिखे, चाल का भी रेशियो कहलाएगा। जिसका चाल ज्यादा आएगा ना रे बउआ, हियाँ गुना उना करने पर जेकर चाल ज्यादा आ जाता, जानिए कि वह जो तेज दौड़ेगा वह ना जीतेगा जी। तो जो तेज दौड़ेगा उससे तुलना करा देना है, तो कहिएगा वह व्यक्ति जीतेगा। तो डी तेज दौड़ेगा, डी तेज दौड़ेगा, मतलब इन्ने वाला गुना उना करने पर ज़्यादा आएगा, तो ये तेज दौड़ेगा, तो डी जीतेगा। और कितना से जीतेगा? तो जितना ये डी वाला से तुलना करा दीजिएगा, गुने ये दोनों के गुना करने पर कुछ आयल होगा, चाहे रेशियो और कट रहा है तो काट कर, तो जितना का अंतर आएगा उतना से अंतर से यहाँ गुना करा देंगे, तो ये मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा मेन बात, हालांकि जब इतना आ गया है तो ये तो आप करिए लेते, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ हमारे 3 टाइप के अलग अलग रेशियो है, तो हम उस रेशियो से कैसे निकालेंगे ये बात बताना चाह रहे थे। देख के घबराना नहीं है, ठीक है।
अच्छा ये कहा था कि यह रास्ता पर सब दौड़ रहा तब ना ये रेशियो लिखते गए। ये कहता कि 400 मीटर पर ए बी दौड़ रहा था, इससे हुआ तो 400 के सापेक्ष बनाते। फिर कहता कि कुछ और किलोमीटर या मीटर के हिसाब से 20 ही, तो फिर ई वाला दूरी के हिसाब से। लेकिन इसी रास्ता को रहा है हर बार, यह हम 400 मीटर हर बार लेकर चल रहे हैं, जितने वाला को टोटल मान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ना तो तनका और बना देते हैं। देखिए ये 3 से काटिएगा तो ये कटेगा 33 या 99, तो ये 3 से काटिएगा तो 3 अठे 24। 25 से जब 100 के काटिएगा तो 25 चौका 100 है, 25 से भी कटेगा तो एक बार में। ठीक, और उसके बाद इस सब को गुना कर लेंगे तो हमको आ जाएगा कितना। चलिए जी देखिए, तो इसको गुना करा दिए तो 2560 आएगा, 2660। उसके बाद इसके बीच में अंतर देख लेंगे तो 47 का अंतर हो जाएगा। अब देखिए ये ज़्यादा है तो ज़्यादा ये है तो ये ना जीतेगा जी, 2660 ज़्यादा है, इसका मतलब डी जीत रहा है। बस टोटल 400 मीटर ये तय करेगा तो ये आ जाएगा इतना, और अंतर कितना का 47 का है। इस तरीक़ा से इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो पाइएगा कि इतना मीटर से 7.3 मीटर से कौन है जीत रहा है, कौन डी। ठीक है, चलिए तो डी जीत रहा है, इतना से जीत रहा है, तो ये हो गया आंसर, इसमें कुछ करना था नहीं। चले रे बबू आगे बढ़िए। चल ले भाई, आज के अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग अब अच्छा से समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। दौड़ हो रहा है 100 मीटर के। ठीक, यदि 5 किलोमीटर की चाल से ए दौड़ रहा है, देखिए दौड़ है 100 मीटर का, जिसमें से चाल दे दिया ए का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक, अब आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। चलिए एगो ट्रैक बनाते हैं पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इस ट्रैक पर दौड़ना है इसको। ठीक है, अब ये ट्रैक 100 मीटर की है, 100 मीटर तो टोटल ना लेंथ हुआ इसका। अब टोटल लेंथ जो है इसका वहाँ से लेकर अंतिम तक जो है कितना हो गया 100 मीटर। ठीक, और ये तो चल रहा है, ए के अपना बात है, इनने ए का मीटर लिखेंगे, पिछला टाइप जो बताए थे उसी टाइप पर इसको भी बनाना है, इन्हें बी की बात लिखेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि आरंभ में जब शुरू दौड़ शुरू हुआ वहाँ पे बी ए से 8 मीटर आगे है, मतलब ए यहाँ रहता होगा तब बी कहाँ से दौड़ना शुरू करता है, यहाँ से। बी ए से 8 मीटर आगे है तो ए से भी 8 मीटर आगे है। 8 मीटर आगे कौन है रे भैया, बी। तो सोचिए ए शुरू से है तो ए के लिए दूरी क्या होगा रे भैया, शुरू से अंतिम तक कोई जाएगा उसके लिए तो दूरी 100 होगा, 100 मीटर। और ए का चाल वहाँ दिया हुआ था, शुरू में ए का चाल दिया हुआ था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसके द्वारा लिया गया टाइम भी निकाल सकते थे। टाइम होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी था मीटर में और समय है किलोमीटर प्रति घंटा में। हमारा जरूरी है सेकेंड में। क्यों सेकेंड में जरूरी है, कहा था कि उसे 8 सेकेंड से हरा देता है। तो देखिए, तो ऊपर वाला के तो मीटर में छोड़ देंगे, यही किलोमीटर प्रति घंटा एकरा मीटर प्रति सेकेंड में बदलेला कितना से गुना कराते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बनावेला 5/18 से गुना कराते, तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इससे होगा मीटर से मीटर कट जाएगा तो सेकेंड में आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 100 गुने 18 आ बट्टा 5 गुने 5, तो 25 चौका 100, मतलब 18 चौक कितना आता है 72 सेकेंड। 72 सेकेंड। तो ए द्वारा लिया गया समय शुरू से अंतिम तक एक दौड़ा देंगे तो मात्र 72 सेकेंड में दौड़ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर के दौड़ हुआ जिसमें ए बी भाग लिए ए और बी भाग ले लिया भाग। ए दौड़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। तो 8 मीटर आगे से हम जान गए कि ए शुरू से दौड़ा होगा एकरा 8 मीटर आगे से। तो बताइए ए का दूरी जो है टोटल दौड़ा तो 100 मीटर का रास्ता है तो 100 मीटर दौड़ेगा, लेकिन बी का मैं दूरी आपसे पूछना चाहूँ तो इसको दौड़ना कितना पड़ेगा रे भाई, तो 8 मीटर ऑलरेडी आगे तो दौड़ना कितना पड़ेगा, तो 100 में से 8 हटा देवे तो इसको दौड़ना तो मात्र 92 जा, मीटर है तो घट कति मीटर में 92 मीटर इसको मात्र दौड़ना पड़ेगा। बी को कितना टोटल यहाँ से यहाँ तक दौड़ना पड़ता 92, लेकिन कह रहा था फिर भी ए ओकरा हरा दिया 8 सेकेंड से। ए केकरा हरा दिया, बी के हराया होगा। देखिए
बी को छूटो दे दिया कि 8 मीटर जाओ आगे से दौड़ो, ए हरा भी दिया, तो हरा दिया ए, तो जो हारता है रे भैया वो समय ज़्यादा लेता है कि नहीं? कम समय में जो दूरी तय करता है वो जीत जाता है, आज जितना टाइम में जीता वह से ज़्यादा कोई समय ले रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है पहुंचने में, वो हार जाता है। तो कह रहा है कि ए हरा देता है, कितना सेकंड से हरा देता है? 8 सेकंड से हरा देता है। तो हम यहाँ ए कितना समय शुरू से अंत तक लिया, जीतने में 72 सेकंड में टोटल दूरी तय कर गया, अब बी हार गया 8 सेकंड से। इसका मतलब है कि 8 सेकंड और ज़्यादा ले लिया होगा अंतिम में पहुंचने में बी। तो ए 72 सेकंड लेता है, हरा भी देता है बी को 8 सेकंड से। तो बी का समय यदि मैं आपसे पूछूं, ये बी का मैं आपसे समय कि बी कितना समय लेगा अंतिम तक पहुंचने में, तो कितना सेकंड से हरा दिया था? 8 सेकंड से। तो शुरू से अंतिम तक जाए पहुँचियो गया और जीत भी गया, तो 72 सेकंड लिया था। तो अब प्लस 8 सेकंड जोड़ देंगे। कहिएगा सर 8 सेकंड से हराया तो घटा न देते रे बउआ, ये बताओ। इसको पहुँचे जो जीतता है वो कम समय लेता है कि नहीं, जो हारता है वो ज़्यादा समय लिया तब तो हार गया, समझ रहे हैं कि ना? सबसे कम समय में जो पहुँच जाएगा वो जीतता है। तो यदि ये 72 सेकेंड का टोटल समय निकल के अल शुरू से अंत तक तो पहुँचे में, आई कमे समय ले रहती अपन दूरी तय करे में, समझ तो जीतिए जाता। तो कहा कि 8 सेकंड से हराइयो दिया, मतलब यह रास्ता पर दौड़ के। तो सोचिए ये ज़्यादा समय लिया होगा, इसीलिए 72 + 8 कितना होता है? 80 सेकेंड, ठीक। तब बी का दूरी, बी तो टोटल दौड़ेगा नहीं 80, बी तो 8 मीटर आगे, तब बी को दौड़ना कितना है? बी को तो घटा के देख लिए 92। तब बी का दूरी ई, अब बी का समय ई समय निकाले बिना नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि कहिए रहा था कि ए हरल 8 सेकंड से। तो पहले ए कितना समय ले ई निकाल लेबे तब ना बी के समय निकालबे। तब बी के समय वही हम पहले ए के समय निकाले। ये टोटल दूरी तय शुरू से दौड़ रहा है, इसीलिए दूरी हम लिए ई, और चाल खुदे किताब वाला दिल था, तो दूरी बट्टा चाल करने से ए का समय आ गया। अब बी 8 मीटर आगे होने के कारण बी के दूरी ई वाला हुआ। अब कह रहा है कि 8 सेकंड से ए उसको हरा दिया था, तो हम जान गए कि बी इतना समय ले रहा है, 8 और जोड़ देवे, मतलब ये पक्का 80 सेकंड ले लेते बेचारा, तब ना हार गए। अब दूरी पता है बी के, दौड़ने वाला निश्चित, और समय हमको पता है, दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है। जाहिर सी बात है कि अब यह ना पूछे तक याद करें बी किस गति से दौड़ता है, गति बोलो तो चाल से दौड़ता है। तब बी का चाल, इनने जितना बात लिख रहा है बी के बारे में लिख रहा है, तो चाल क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। चाल क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। बी को मात्र दौड़ना था 92 ही मीटर, समय ले लिया आप जान गए कि 80 सेकेंड, 80 सेकेंड। तो कट कुट के तो हमारा मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन ऑप्शन सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। इनमें कितना से गुना? मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेला। देखिए ये जो अभी आएगा हमको किस में आ गया? मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये 92/80 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेना, 18/5 से गुना करा देंगे तो बदल जाएगा कि ना किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बस काट कूट कर लेना है, काट कूट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको जो आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें से चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। काट कूट कर लीजिएगा, ये भी हम कर लेंगे तो बड़ा तकलीफ के बात, ठीक है। दोस्तों आज का सेवा समाप्त होता है इतने पर। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन करेगा तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय अवर वीडियो।